नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। कटिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर जोरदार हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद ने इतने बच्चे क्यों पैदा किए, इतना बच्चा किसी को पैदा करना चाहिए क्या। नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर प्रहार करते हुए कहा कि पहले लालू प्रसाद ने पत्नी को सीएम बनाया, फिर अब बाल बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं। 2 बेटी और 2 बेटे को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, 2 गो बेटा को, सबको लगा कर। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं, इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं। कटिहार में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुसलमानों से वोट की अपील की। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, उसे मैंने खत्म करवाया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने कुछ काम नहीं किया उसी को वोट दीजिएगा। नीतीश कुमार ने मुसलमानों से कहा कि आप क्यों बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी तो शुरू से हमारे साथ ही थी, जो भी काम किए उसमें बीजेपी के लोग हमारे साथ थे। मुस्लिम का झगड़ा होता था, बताइए, हम तो उसको खत्म करवा ही दिए, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने जो भी था, स्कूल था, जो भी था, मदरसों का सरकारी मान्यता दी गई और तो हम लोगों ने दिए ना, पहले नहीं। और जो वो लोग का अपना है उसके लिए भी उसमें जो पढ़ाते हैं उनको जो सरकारी स्कूलों में हम लोग पैसा देते हैं उसको भी दे देते हैं पैसा उसके टीचर्स को। तो एक एक तरह का काम हम लोगों ने करवाया। तब भूलते काहे के लिए, जो कुछ नहीं काम किया उसी को करिएगा। अरे हम लोगों के साथ तो पूरा का पूरा काम करना चाहिए। काहे के लिए आप बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ है ना जी। जो भी हम काम किए शुरू से, तो बीजेपी के लोग तो हमारे साथ ही थे और जो भी हमने किया मुसलमानों के हित में कभी विरोध नहीं किया। और बाद में फिर साथ आए थे तो 17 में भी एक जगह कुछ हुआ तो तुरंत हमने पकड़ा। तो एक एक तरह से एक एक काम हम करते रहे और कहां पर क्या काम नहीं हुआ। अब आप समझ। वहीं तेजस्वी के सरकारी नौकरी का क्रेडिट लेने पर भी नीतीश ने हमला किया। नीतीश कुमार ने कहा कि नौकरी हमने लोगों को दिया है, तेजस्वी यादव झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग तो कभी किसी को नौकरी उकरी देते नहीं थे। अब आजकल हम इन लोगों को रखे थे, हम तो हटा दिए। आजकल बेटा उसका बोलते रहता है, कहता साहब हम किए हैं। अरे वो क्या किया बताइए तो। जब आया था तब हम ही बताए कि हम लोगों ने 2020 में ये तय किया 7 निश्चय 2 और उसी में हम लोगों ने तय किया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। अब नीतीश कुमार के बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि नीतीश की बौखलाहट को बता रहा है, तो एलजेपी याद ने नीतीश के बयान को जायज ठहराया है। जी का इस तरह का बयान देना इस बात को दर्शाता है कि वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। दरअसल उनके पास मुद्दे तो है नहीं जिसको वो गिनाए। उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं जो लोगों के सामने बताए। जो कुछ भी हुआ वो 17 महीने के अंतर्गत हुआ। तो इस तरह से वो प्रलाप करेंगे ही, इस तरह की बातें कहेंगे ही ताकि लोगों का मन भटकाए, लोगों के ध्यान दूसरी तरफ ले जाए। आप सरकार में हैं, कानून बना दीजिए, अधिक बच्चे पैदा करने वाले को आप जेल डाल दीजिए। ये कोई बात हुई करने की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस भाषा का इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया है, ये किसी भी दृष्टिकोण से शोभनीय नहीं है। और इस तरह के जो बयान सामने आए हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के खेमे की बेचैनी और बौखलाहट स्पष्ट रूप से लोगों के बीच सामने आ गई है। संसाधन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पे आता है और जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पे, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव के परिवार का भी योगदान है। पर इसमें आश्चर्य तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजद परिवार का यही पुकार, जितने ज्यादा बच्चे
उतने ज्यादा भ्रष्टाचार। और एक बार फिर से नीतीश का वो बयान देखिए जिस पर सियासत हो रही है। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दूगो बेटा को, सबको लगा कर। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं, इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर भागलपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अजित शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर और पूर्णिया से आरजेडी की बीमा भारती भी शामिल रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने मंच से पूर्णिया से बीमा भारती को वोट देकर जिताने की अपील कर दी। हालांकि राहुल गांधी ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने वाले पप्पू यादव पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। राहुल गांधी ने सिर्फ अजित शर्मा, तारिक अनवर, जयप्रकाश यादव और मोहम्मद जावेद के पक्ष में वोट की अपील कर एक तरह से पप्पू यादव को साफ संकेत भी दे दिया है। हमारे भाई पासवान जी, आप तमाम साथियों से निवेदन है, एक बार चुप। हमारे जो 5 कैंडिडेट्स हैं, अजित शर्मा जी, तारिक अनवर साहब, बीमा भारती जी, जावेद साहब और जयप्रकाश यादव जी का पूरा समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इनको जिताइए और इंडिया गठबंधन की आप सरकार बनाइए। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार। सम्मानित करने के लिए अब पूर्णिया की फाइट की अगर बात करें तो बता दें कि यह मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है और पूर्णिया बिहार की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। भाई ने जो मंच से कहा है और बहुत जो है कि जिस तरह से बीजेपी के एजेंट बन करके जो निर्दलीय प्रत्याशी घूम रहे हैं उसको जवाब देने के लिए हमारे पूर्णिया के लोकसभा की जनता एक एक मतदाता सब तैयार है और उसको जवाब मिलेगा। कर रहा है पूर्णिया में सभी को वोटर को धमका रहे हैं, सभी को जो भी प्रचार करने जा रहा है उसको फोन करके धमकी दे रहा है। ऐसा तो चुनाव नहीं लड़ा जाता, अभी से धमकी चमकी दे रहा है। तो पूर्णिया की जनता जो है कि अभी से भयभीत है और जीतने के बाद जो है कि क्या करेंगे